हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आरआरबी की पीवाईक्यू। ठीक है। और ये आप लोग का एग्जाम तो अब नजदीक ही है, अब आपको मेहनत करनी होगी डियर। क्योंकि इसमें अब आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, ये मार्च है बस आपके पास। जैसे भी अच्छे से मेहनत करें और अपनी एक सीट लीजिए। ठीक है। इसमें मिक्स का क्वेश्चन सारे जनरल क्वेश्चन और आपका सब्जेक्टिव वाला दोनों क्वेश्चन मिक्स है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एसआई यूनिट पूछा है किसका, इलेक्ट्रिक करंट की। जूल होगा, हेनरी होगी, या फिर गैसेस होगा, एम्पियर होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो? चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होगा डियर। ऑप्शन क्या होगा? डी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर साइट डेडनेस इज आल्सो नॉन एज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर और सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाले हैं। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, या प्रेस बायोपिया, या कैटरेक्ट। नियर साइटेडेंस पूछा डियर, ना कि फार। तो नियर वाले में क्या होगा राइट आंसर? मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। तो इसमें डियर पूछा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर वर्ग आपका वाइब्रेशंस पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी, या श्रिलनेस। ठीक है। थर्ड नंबर में आपकी राइट आंसर जो जाएगी ऑप्शन सी जाएगी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass and moving with a uniform velocity। जनरल क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है डियर, इसलिए आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया मास एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा ये? 4 नंबर में। 4 नंबर में राइट आंसर आपका 1/2 mv2 आएगा राइट आंसर। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक? देखिएगा टंगस्टेन। ठीक है। तो कौन सा होगा डियर 5 में? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज दी। तो oxidation in chemical reaction is the option same, gain of hydrogen, loss of oxygen, gain of oxygen, loss of nitrogen। 6 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, gain of oxygen। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है? पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन सी में आर्गोन, बी में नाइट्रोजन, सी में क्लोरीन, और डी में सल्फर। 7 नंबर में डियर राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एड्रिनल, टेस्टिस, पिट्यूटरी, या ओवरी। ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 8 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बीइंग एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म। राइट आंसर क्या होगा डियर? फर्स्ट menstruation flow being at puberty and is term menarche, menopause, या मेनोस्टार्ट, या फिर नॉन ऑफ दीज, तो राइट आंसर ये 9 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन ये होगा, मेनार्की। और सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो डियर क्या होता है? मेनोपॉज, जो लास्ट हो जाता है एब्सेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who introduced the principle of inheritance? who introduced the principle of inheritance? तो रॉबर्ट ब्राउन, या फिर देखिएगा एंटोनिक वेन लोइहुको, या फिर आपका जियोर्ग मैंडल, या विलियम हार्वे। तो आप लोग का भी एग्जाम में डियर इस बार हो सकता है बायोलॉजी फिजिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चन रहे आपका जनरल नॉलेज में, तो आप लोग उसको भी एक बार कवर कर लीजिएगा डियर। 10th नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन या सर्टेन कोड लैंग्वेज। ऐसा वाला क्वेश्चन तो दो आपका या एक आएगा डियर, दो तो डेफिनेटली हर एक एग्जाम में पूछता है। कोड लैंग्वेज इफ अल्टर इज कोडेड, देखिएगा ODWUH, द हाउ इज डेफ्ट कोडेड इन द लैंग्वेज, DEPTH कोडेड इन द लैंग्वेज। ठीक है। ये जम्ल वर्ड टैप के है डियर, तो इसमें राइट आंसर 11 में क्या जाएगा? 11 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया कि अल्टर इज कोडेड इन ODWUH। ठीक है ना, इसको किया गया इस कोड से। इसको आपका कोडेड किससे किया जाएगा? कौन सी लैंग्वेज से? तो HG
देखिएगा HGSKW, HGSKW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। 78, 65, 82, 69 और 86। तो नेक्स्ट सीरीज कौन सा आएगा जी, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा 73। नेक्स्ट, क्योंकि ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग 78 है, फिर 65 है, फिर 82 है, फिर 69 है, फिर 86 है, तो आपका 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज सो इन द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय कितना है, 3 कंक्लूजन्स। एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड क्लोज द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट में डियर देखिएगा क्या दिया गया, जी इज इक्वल टू एल, फिर ई, फिर ए, फिर एम। तो ई से बड़ा एल दिखा रहा है, फिर ए से लेस ए दिखा रहा है, फिर ए से लेस और इज इक्वल टू एम दिखा रहा है। इसमें से डियर राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऐसा टाइप में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसमें आपकी जो 13 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ठीक है। वनली दूसरा तीसरा होगा, वनली पहला दूसरा होगा, या ऑल फॉलो होगा, या नॉन नॉन फॉलो होगा। तो इसमें डियर नॉन फॉलो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा, गर्ल स्टैंड ऑन द लो फेसिंग ईच डायरेक्शन, सी टर्न्स 45 डिग्री इन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन and 35 degree 135 degree in anti-clockwise direction. So which direction is C facing now? गर्ल्स खड़ी है डियर इस डायरेक्शन के साइड, तो जब टर्न कर रही है 45 डिग्री में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड 135 डिग्री में कर रही है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। तो अभी रिसेंटली जो फेसिंग होगा उसका फेस किस साइड में होगा, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 14 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आएगा नॉर्थ साइड में। Next question, on dividing a number by 385. So we get 54 and as reminder. So on dividing the same number by 55, so what will be the remainder? यहाँ पे बता रहा डियर कि डिवाइड किया गया नंबर बाय 385 में और क्या पाया गया 54। देन उसके बाद ऑन डिवाइड द सेम नंबर बाय 55, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, कितना आएगा 15 में राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 54 डियर। Next, two bells ring at interval of 88 seconds and 58 seconds. If both ring 10 o'clock in the morning together, after how many seconds will they ring together again? फिर से डियर, तो 16 में राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, देखिएगा 2552। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन स्कूल ऑफ 3000 to 40 student is देखिएगा 35:37. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? ये सब क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चन है डियर, इसलिए थोड़ा सा राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1750 बॉयज एंड 1250 गर्ल्स एग्जामिन एंड टेस्ट, 42% ऑफ द बॉयज एंड 36% ऑफ गर्ल पास द टेस्ट, द परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल्ड इज, कितना बच्चा फेल किया डियर, तो 18 नंबर में राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा 60.5। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेन पासेस स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला बहुत आएगा डियर आप लोग के एग्जाम में। 25 है ना, 5-6 तो आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछ रहा कि ट्रेन passes a station platform in 50 seconds and man standing on the platform in 34 seconds. If a speed of the train in 29 meter per second, what is the length of the platform या meter? तो 464 या 466, 468 या 470। तो 19 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 19 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा 464। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग या सीपीयू फॉर रुपीज 6325, yeah, a man makes a profit of 15%. At what price should we sell it to be make a profit of 25% in rupees में? तो डियर इसमें से 6 आपका देखिएगा 9075 होगा, या 68,075, या फिर 6775 या 6675, कौन सा होगा डियर राइट आंसर 20 में? तो 20 में राइट आंसर बी होगा 6875। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क गॉट दी आपका देखिएगा प्रोटोटाइप
Pulitzer Prize for Friction in 2019. Friction in 2019. तो डी 21 में राइट आंसर जो होना है ऑप्शन सी होगा ओवर स्टोरी। देखिएगा डियर, पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है डियर, कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो 22 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ये होगा एमपी में है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? कोलकाता सिटी में, तो यहाँ पे देखिएगा डियर राइट आंसर 23 में कौन सा जाएगा? तो 23 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा डियर? 23 में आपका ऑप्शन बी जाएगा, हुगली। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेररिस्ट स्टेट्स? यूनियन टेररिस्ट स्टेट्स, तो यहाँ पे दिया राइट आंसर 24 में आपका ऑप्शन बी जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज द आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें राइट आंसर 25 में जो जाएगा डियर ऑप्शन सी जाएगा, समुद्रगुप्ता। ठीक है ना, समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन होल्ड ऑफ ऑफिसर फॉर या टर्म ऑफ? ठीक है, कितने सालों के लिए दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी डी होगा, 6 इयर्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन टेररिस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा? तो 27 में डियर ऑप्शन सी होगा, 2। नेक्स्ट देखिएगा, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट या ट्रेड बैरियर या ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? 28 में राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में, विच अमंग दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो 29 में डियर राइट आंसर कौन सा होगा? पॉलिथीन बैग्स, फूड वेस्टेज, पेपर या फिर डेड एनिमल्स? जिसमें डियर ऑप्शन ये होगा, पॉलिथीन बैग्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है द आपका वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम या स्पोर्ट? तो बास्केटबॉल, हॉर्स रेसिंग, कार रेसिंग या रोइंग? तो 30 में राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका क्या कह रहा है कि कंडीशन ऑफ इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वर्टिगो? क्या हो रहा है? वर्टिगो आ रहा डियर, चक्कर टाइप का लग रहा है उसको, टिंटिनस हो रही है कान, और सेंसोरियल हियरिंग हो रहा है, तो लॉस रेफर टू एज, तो आपका मैनिनस डिजीज, ओटाइटिस मीडिया या ओटोस्क्लेरोसिस या निस्टोगमास, इसको क्या कहेंगे? 31 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, मैनिनस डिजीज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न wound is covered with the patient's on skins? Which grafting of burn wounds? तो कवर किया जा रहा विद द पेशेंट्स ऑन स्किन, तो ऑटोग्राफ्ट्स या होमोग्राफ्ट्स या हेटेरोग्राफ्ट्स या जीनोग्राफ्ट्स, कौन सी ग्राफ्ट्स को यूज किया जाएगा डियर उन पेशेंट के लिए, बर्न उन्स पेशेंट के लिए? 32 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑटोग्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर आई अलोंग विथ या पार्ट ऑफ द, along with a part of the optic nerve that is turned, optic nerve that is turned, तो आपका केराटोटॉमी या एनुक्रिलेशंस या फिर देखिएगा केराटो मिले आपका मिलियोसिस या फिर देखिएगा वैटेरियो रेटिनल सर्जरी? इसमें 33 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? ऑप्शन से बी जाएगा, एनुक्रिलेशंस। क्वेश्चन में क्या पूछा डियर कि सर्जिकल रिमूवल हो रही है ऑफ द एंटायर आई along with a part of the optic nerve that is termed as enucleations, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज हेप्ट अप मास ऑफ a scar tissue develop and extended beyond the wound surface that is known as, तो देखिएगा क्लिवाइड्स या एक्ने स्कार्स या फिर कॉन्ट्रेक्चर स्कार या हाइपरट्रॉफिक स्कार या हाइपरट्रॉफिक स्कार? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका 34 में क्या जाएगा? तो 34 का ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा? ए। ठीक है, क्लोइडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी या ऑक्यूलोमोटर या ऑप्टिक या वेस्टिबुलो ऑक्यूलर? तो यहाँ पे डियर सेंस ऑफ स्मेल के लिए पूछा है, 35 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ये आएगा, ऑल्फैक्टरी।
विच ऑफ द डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से भी या बायोलॉजी से भी बोला जाए तो इसमें राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा डियर। 36 में आपका ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या कर रहा है डियर? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन है, झिल्ली है जो प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को? तो पेरिकार्डियम, प्लेयूरा, मेनिंजस या पेरिटोनियम। 37 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, मेनिंजस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस बाय विच एडीपी phosphorylated by PI यानी कि inorganic phosphate at ATP in the electron transport chain is known as, electron transport chain is known as oxygenase या oxidative phosphorylations या hydroperoxidase या oxidase। 38 में राइट आंसर जो होना है डियर, ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोन टू ग्लूकोज इज नॉन एज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछा है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन, ठीक है, टू ग्लूकोज दैट इज नॉन एज। द राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग एंट्रियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। विच हार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बाय कवियर कॉन्स्ट्रिक्टिंग आर्टियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज, जब हेमरेज बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो? ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लुटेनाइजिंग। तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, ADH, ठीक है डियर। इसका दूसरा नाम भी मैं बता चुकी हूँ, इसका दूसरा नाम भी आप लोग जरूर याद रखें और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका दूसरा नाम क्या होता है। ADH का अनदर नेम पूछा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द preterm infant's elbow may easily brought across the chest with no resistances। preterm infants है, elbow may be easily brought across the chest with no resistances। ग्राफ्स रिफ्लेक्स होगा, सनसेन साइन होगा या स्कार्फ साइन होगा या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स होगी डियर। तो 41 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, स्कार्फ साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्नियल protrusions of sac like cyst of meninges filled with a spinal fluid is known as, with a spinal fluid that is known as। तो मेनिंगोसील या फिर देखिएगा मेनिंगोमायोसील या फिर एनएनसेफेलोसील या फिर डियर देखिएगा रेसिक आपका रेसियासिस। तो 42 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेनिंगोसील। क्या होगा डियर? मेनिंगोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस दैट इज नॉन एज। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग हो रही कहाँ पे? बिहाइंड द पेनिस, ठीक है। तो राइट इज कॉल्ड डियर 43 में राइट आंसर आपका हाइपोस्पैडिस होगा। क्या होगा? इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरआरबी हो डियर, या फिर आप जिस एग्जाम में बैठोगे इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। एवरेज वेट गेन कितना होगा न्यूनेट के अंदर में? तो राइट आंसर 44 में आपका क्या होगा डियर? तो 5 to 10 ग्राम या 25 to 30 ग्राम। तो राइट आंसर 25 to 30 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी यूज फॉर द ट्रीटमेंट। ये छोटे बच्चों के लिए पीडिया के लिए क्वेश्चन आ रहा है सारा डियर। तो फोटोथेरेपी कौन सा डिजीज में दी जाती है डियर? फोटोथेरेपी कब यूज की जाती है? तो जॉन्डिस वाले बच्चों में। और बिलिरुबिन का लेवल डियर, जॉन्डिस से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल जरूर, टोटल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जरूर याद रखिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। CSC कितना पॉपुलेशन को कवर करेगा डियर? तो आपका 80,000 से 1,20,000 हिलियन ट्राइबल एरिया एंड आपका प्लेन एरिया में डियर। एंड आपका PSC सब सेंटर सबका आपको याद होना चाहिए। सब सेंटर में कितना होता है? अभी आम बना दिया उसको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से बना दिया डियर। 3,000 से 5,000 एंड उसके बाद 20,000 से 30,000 PSC में, और उसके बाद CSC में 80 से 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। इनमें से कौन सा है जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है डियर? इसमें टेम्परेरी और परमानेंट एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे डियर। 47 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कपल हु इज मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज दैट इज नॉन एज, जिसको हम क्या कहेंगे डियर? तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मैरिज हो रहा है 48 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उसी को हम एलिजिबल कपल कहते हैं। जो 15 से 45 साल के हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और इसको हम लोग कपल, एलिजिबल कपल भी कहते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the durations of first year plan।
ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर प्लान, तो ऑप्शन ए में है देखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान डियर, सॉरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टिंग में पूछा डियर, तो 51 से ही स्टार्ट हुआ था 56 तक, उसके बाद आप लोग डियर ऐड करते जाइएगा, सेकंड 5 ईयर पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, 12 तक डियर, तो आप लोग 51 से 56, लास्ट 56 में पहला याद रखेगा, देन 57 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, वैसा डियर। The time interval between infection of suspected person and the appearance of sign and symptoms of the disease, that is called time interval between infections of suspected person and the appearance of sign and symptoms of the disease, that is called 50 में राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा डियर, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा पीरियंस इंक्लूड्स कहाँ पे डियर, तो 51 में राइट आंसर डीएनए एंड आरएनए, ओनली आरएनए या प्रोटीन्स या फिर डीएनए, डियर आपका सी होगा प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में डियर विच कंडीशन इज आल्सो नॉन एज ट्राइसोमी 18, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा आपका कंजराइटल मालफॉर्मेशन से डियर, डेफिनेटली क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा डियर, 18 वाला में क्या कहेंगे डियर, तो 18 को हम क्या कहते हैं, चार ऑप्शन है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, या डॉन सिंड्रोम, या टर्नर सिंड्रोम। तो डियर एडवर्ड सिंड्रोम को क्या कहेंगे, 18 है डियर, इसमें राइट आंसर पटाउ में 13 है, और डॉन सिंड्रोम में 21 है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है डियर, आप लोग जरूर बताएंगे, दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें, क्रोमोसोम की मात्रा बढ़ता है या घटता है, क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है, तो जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए कमेंट बॉक्स करना है डियर, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एसेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फिजिकल प्लान, या नर्सिंग ऑडिट, या बेड साइड क्लिनिक। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपकी जो भी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करके शेयर कर लीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।